बहुत सारे डाउट लेके एक नए सेलर एक नए प्लेटफॉर्म में तो काम नहीं कर सकता। प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए आपका दिमाग सही से काम करना चाहिए, आपको फोकस रखना चाहिए कि आप कैसे काम करोगे। तो वही आज का टॉपिक है, वही समझाने वाला हूं कि कौन सा बेस्ट है और आप खुद बेस्ट हो किसी भी कंपनी में काम करने के लिए। तो हेलो दोस्तों, मैं प्रभाष और आप देख रहे हो ई कॉमर्स सेलर ज्ञान। ई कॉमर्स सेलर ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। कौन सा कंपनी बेस्ट है, अमेजॉन बेस्ट है या फ्लिपकार्ट? भाई मेरे हिसाब से तो दोनों बेस्ट है। अमेजॉन पूरी वर्ल्ड वाइड काम करता है और फ्लिपकार्ट हमारे इंडिया में काम करता है। दोनों का सेल वॉल्यूम डेली बेसिक सेम है, दोनों का ट्रैफिक भी सेम आता है अपने वेबसाइट में, दोनों का वॉल्यूम भी सेम होता है सेल करने में। भाई सब कंपनियां सेम है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जो है इनके पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो ट्रैफिक होने की वजह से इनके पास कस्टमर का वॉल्यूम भी ज्यादा है। अगर आप अमेजॉन के लिए सुइटेबल हो तो अमेजॉन पे काम करो, अगर आप फ्लिपकार्ट के लिए सुइटेबल हो तो फ्लिपकार्ट में काम करो। इन दोनों मार्केट प्लेस को छोड़ के भी आप सुइटेबल कहीं एक जगह चूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने चूज किया। मेरा मैक्सिमम जो प्रोडक्ट होता है सेल का वो मैक्सिमम जाता है स्नैपडील से। ऐसा नहीं कि स्नैपडील फ्रॉडिंग कंपनी है, स्नैपडील में बहुत ही कस्टमर कम आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरीके से भर लो कि इंडिया बहुत बड़ी है, इंडिया में कस्टमर बेस बहुत बड़ी है। इंडिया का जो पॉपुलेशन है उससे 5 या फिर 4% ही अभी 2020 या 21 में ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। आने वाले 10 साल में इसका तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। तो आप किसी भी कंपनी में काम करो, बस आपको सही रास्ते पे काम करना है, आपको निश जो है वो सही चाहिए, आप कैसे काम करोगे। तो इस बात को लेके कोई अब क्वेश्चन या डाउट आपके अंदर नहीं हो सकता। अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अमेजॉन बोलो या फिर फ्लिपकार्ट या कोई भी मार्केट प्लेस आप सिलेक्ट कर लो। उधर सेल करने का तरीका क्या है? अब नए सेलर हो, आपको सेल करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं इस वीडियो में आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो को ध्यान से सुनना और ध्यान से मेरी बातों को समझना। तो पहला और दूसरा दोनों पार्ट है इसका, ये दोनों पार्ट में से फर्स्ट पार्ट है, अगर आप कोई भी कंपनी में 3 से 4 प्रोडक्ट को लेके काम करोगे, मतलब आपके स्टोर में बस 4 ही आइटम है और वो 4 आइटम बहुत सेल देने वाला आइटम है, वही 4 प्रोडक्ट को आप अपने अकाउंट में सिलेक्ट करोगे। अभी ये आपको समझ में कैसे आएगा कि मेरे पास जो आइटम है, मैं जो प्रोडक्ट सेल करने वाला हूं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में, वो प्रोडक्ट बिकता है, बहुत सेल होती है। अब आपको कैसे समझ में आएगा? इसके लिए आपको सर्च करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में कि कौन सा प्रोडक्ट अभी ट्रेंडिंग में है, कौन सा प्रोडक्ट अभी हेवी वॉल्यूम में पर डे सेल हो रहा है। ऐसे बहुत सारे आइटम है, आप किसी भी 4 आइटम को सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से अभी वो 4 आइटम को आप जहां से परचेस करोगे, क्वांटिटी लेके परचेस करो, कम प्राइस में परचेस करो। इससे क्या होगा, जब आप खरीदने के टाइम प्रॉफिट कर रहे हो तो बेचने के टाइम आपको डबल प्रॉफिट हो सकता है। वही 4 आइटम आप अपने स्टोर में लगाओ और ऐसे सेल करो, वो 4 आइटम में कोई और सेलर आके सेल ना कर पाए। मतलब कि आप इतनी चीप प्राइस में उसको सेल करना ताकि बस वो प्रोडक्ट आप ही सेल कर पाओ। ट्रेंडिंग में रहने वाला प्रोडक्ट डेली बेसिक 100, 200, 250 करके ऑर्डर आता है। आपके पास 4 प्रोडक्ट है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में, तो वही 4 आइटम अगर 200 करके ऑर्डर मिले आपको पर डे, और 200 के ऊपर आप अगर आपने 10 रुपए या 15 रुपए करके प्रॉफिट मार्जिन लगा लिए, तो आप कैलकुलेशन कर लो 4 ट्रेंडिंग वाला प्रोडक्ट और चारों में से आप प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हो 10 रुपए और चारों दिन का आपको ऑर्डर दे रहा है 600 से 700 पीस का ऑर्डर। तो 700 इंटू 10 रुपीज भी कैलकुलेट करोगे ना तो दिन का आप 7,000 रुपए कमा सकते हो आराम से। सेकेंड जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बस मैं अपने लिए यूज करता हूं, आज तक मैंने ये कभी शेयर नहीं की, आज यूट्यूब में पहली बार शेयर करने वाला हूं। अगर आपके पास 100 से 150 वेरिएशन रहे, वैरायटी रहे प्रोडक्ट की, अलग अलग प्रोडक्ट आप अलग अलग जगह या फिर एक जगह से परचेस करो, लेकिन आपके पास 100 से 150 वैरायटी होना चाहिए। तो वैरायटी की फंडा क्या होता है कि वैरायटी जिसके पास रहता है ना,
वो कभी भी अपना प्रोडक्ट का जो प्राइस है, प्राइस कम नहीं करता, प्रोडक्ट हमेशा हाई वैल्यू में बेचता है। मतलब कि अभी मेरे पास 150 वैरायटी है, 150 अलग अलग आइटम है, तो 150 अलग अलग आइटम में मुझे डेली बेसिक जो होता है ना, वो 70 80 100 ऑर्डर मिल जाता है, क्योंकि मेरे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है। कस्टमर हर एक वैरायटी लेके मेरे पास आ रहा है, तो मेरा दिन में 100 प्रोडक्ट निकल जाता है। अभी पहले वाला था जो मैंने कहा था कि हाई वॉल्यूम में सेल करके मार्जिन थोड़ा रखो तो आपका मुनाफा ज़्यादा होगा। अभी आप क्वांटिटी कम सेल करके भी प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन आपके पास जो वैरायटी है, वैरायटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है तो आप अपना जो प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस आपका कम नहीं होने वाला। अगर कम नहीं होने वाला तो आपका मुनाफा ज़्यादा होने वाला है। अगर मेरे पास 100 ऑर्डर आ जाता है और उसका मार्जिन मैं 70 से 80 रुपये रखता हूँ, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि जिन लोगों के पास वैरायटी ज़्यादा होता है वो लोग कैसे सेल करते हैं और कैसे ऑनलाइन से पैसा कमा सकता है। अभी बारी है ट्रैफिक दिखाना कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में ट्रैफिक एग्जैक्टली कितना आता है। तो आपके मन से ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि अमेजॉन पे आप फोकस करोगे या फ्लिपकार्ट पे। किसी भी जगह अगर फोकस करोगे, बस उसी जगह फोकस करना, उसी जगह आप क्वांटिटी में सेल करने की कोशिश करो। या फिर अगर आप 100 150 वैरायटी लेके काम कर रहे हो तो वेलकम है आपको, किसी भी प्लेस में आप काम कर सकते हो, कहीं पर भी किसी भी प्राइस लेके काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्वांटिटी में सेल करते हो तो आपको प्राइस जो है वो बहुत कम में सेल करनी होगी, लेकिन हाई वॉल्यूम सेल करोगे, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ही सेल करोगे, ताकि आपका मुनाफा हमेशा बरकरार रहे। आज 5 महीने के लिए कुछ प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है, कल 5 महीने बाद कुछ और प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है, तो आप सेल करोगे, मुनाफा आपके पास रहेगा। तो चलो अभी दिखाते हैं सिस्टम में कि कौन सी कंपनी की ट्रैफिक सबसे ज़्यादा आती है, आपके लिए कौन सी कंपनी में काम करना सुइटेबल होगा। अमेजॉन ठीक है या फिर फ्लिपकार्ट? मेरे हिसाब से दोनों ठीक है, फिर भी तसल्ली के लिए आप लोगों को दिखा देता हूं कि अमेजॉन का मंथली ट्रैफिक कितना है और फ्लिपकार्ट का मंथली ट्रैफिक कितना है। तो चलो सिस्टम में बैठते हैं। तो दोस्तों हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगर आपके पास सिमिलर वेब का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है अपने क्रोम ब्राउज़र में तो आप चेक कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल करके चेक कर लेना। तो पहले आते हैं हम फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट को जब हम देखेंगे तो फ्लिपकार्ट को हम देख सकते हैं कि आप देख सकते हो कि फ्लिपकार्ट जो है इंडिया में 11 नंबर रैंक पे है, और अभी इसमें मंथली विजिटर जो है, मंथली विजिटर कम से कम 150 मिलियन लोग आ रहे हैं फ्लिपकार्ट में मंथली विजिट, यानी कि सेल परचेस करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं Amazon.in को। आप देख सकते हो इधर लिखा हुआ है Amazon.in। Amazon.in इंडिया, टोटल इंडिया में ये 6 रैंक पे है, और इसमें मंथली विजिटर जो पिछला पुराना मंथ है फरवरी में इसका ट्रैफिक था 260 मिलियन, यानी कि अमेज़ॉन के तुलना में तो फ्लिपकार्ट की तुलना में अमेज़ॉन 100 मिलियन ट्रैफिक ज़्यादा ला रहा है। तो अभी .com को देखते हैं। .com Amazon.com ये वर्ल्ड वाइड है, वो वर्ल्ड वाइड इसका जो ट्रैफिक आता है 2.34 बिलियन का कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, कैलकुलेटर न ख़राब हो जाएगा। ये ग्लोबली 12 रैंक में है, तो इसको छोड़ के अभी आता है हम स्नैपडील पे। स्नैपडील आप देख सकते हो, स्नैपडील जो है, स्नैपडील में मंथली जो विजिटर है, मंथली विजिटर आ रहा है 70 मिलियन। अभी आप अंदाज़ा कर लो कि अमेज़ॉन के तुलना में स्नैपडील पे कितना ट्रैफिक आ रहा है और कहाँ सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। जिस जगह ट्रैफिक ज़्यादा है उस जगह सेल भी ज़्यादा है। तो स्नैपडील पे जो ट्रैफिक है उसकी तुलना में सेल कम है, और फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में जो ट्रैफिक है उसकी तुलना में सेल कम है। फ्लिपकार्ट में ट्रैफिक है 151 का और मिलियन का, और Amazon.in में ट्रैफिक है मंथली विजिटर 260 मिलियन। तो आप इसको अंदाज़ा लगा के अपना नीश सिलेक्ट कर लो कि अमेज़ॉन पे काम करोगे या फिर फ्लिपकार्ट में, और कहाँ कैसे काम करोगे। आप हेवी क्वांटिटी में सेल करोगे या फिर आप क्वांटिटी यानी कि वैरायटी के लेके सेल करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।